नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिट्टे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और फिर चर्चा कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के भीतर अब नतीजे क्या आएंगे हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की सर्जरी लगातार जारी है। हमने कई नाम गिनाए हैं, आज उस चर्चा का हम एक विस्तार और लेकर के आ रहे हैं। कांग्रेस में 3 विकेट और गिराने जा रहे हैं राहुल गांधी। ये 3 विकेट वो हैं जो बड़े विकेट हैं। जब 3 विकेट गिरते हैं तो समझिए पूरी टीम कोलैप्स करती है, यानी पूरी टीम नहीं बनती है। 7 राज्यों में एक साथ कांग्रेस के भीतर ऐसी प्रक्रिया चल रही है, जहां पर कहते हैं एडवर्टीजमेंट आता था, विज्ञापन, पूरे घर के बल्ब बदल डालूंगा। वैसे ही 7 राज्यों में ऐसी प्रक्रिया नजर आ रही है। वो जमीन पर कितना उतरती है वो देखना होगा, जहां पर कांग्रेस को पूरी तरह से बदल देने की तरफ राहुल गांधी कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। भाऊ को जोड़िए कंट्रोल रूम, फटाफट चर्चा में भाऊ को लाइए। स्वागत है भाऊ आपका। फिर कांग्रेस का मामला, क्योंकि कांग्रेस इनको बेसिकली और मीडिया छूती नहीं है। कांग्रेस के भीतर अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको देखना और दिखाना नहीं चाहती है। अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हो रहा है उसे हम बताएंगे, ये वक्त पर नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल मैं 4-5 नाम, पहले तो बताओ 3 राज्यों में बड़े विकेट गिराने की तैयारी है। बिहार 12 तारीख, पंजाब बिल्कुल वक्त आ चुका है। 3 तो 4 राज्य आप मानिए, 4 राज्यों में बिहार पंजाब में वक्त आ चुका है। पंजाब से रिपोर्ट आ चुकी है, राजा वडिंग अमरिंदर सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है, कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, राजा वडिंग है, इनके खिलाफ 7 पॉइंट में बड़ा जबरदस्त रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के बाद राजा वडिंग का विकेट गिरना पक्का है। गुजरात राहुल खुद जा रहे हैं, शक्ति सिंह गोहिल है। शक्ति सिंह गोहिल मतलब एकेडमिक्स में बहुत योग्य है, लेकिन जो संगठन वाला मामला है वहां पर ढीले हैं। उनसे भाषण वगैरह दिलवाइए, बड़ा अच्छा देते हैं, लेकिन संगठन में ढीले हैं। हरियाणा हरियाणा का पेच तो बस हम जब आज चर्चा कर रहे हैं 24 घंटे के भीतर हरियाणा पर भी बहुत कंक्रीट फैसले आने वाले हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक, यानी पूरे हरियाणा पर भी सब कुछ चेंज होने वाला है। तो ये 4 राज्य सीधे दिख रहे हैं। 4 राज्यों में जहां पर शुरुआत हो चुकी है, वो शुरुआत खाली मैं बता दूं, महाराष्ट्र में शुरुआत की गई है। मैं कहा बड़े विकेट से शुरुआत होती है, नीचे धीरे धीरे जाता है। वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसी एग्जीक्यूशन पर नजर रखनी होती है कि उस एग्जीक्यूशन में कोई वेणुगोपाल इफेक्ट तो नहीं आ जाता है। हर्षवर्धन सपकाल महाराष्ट्र में, इनको दी गई है जिम्मेदारी। लो प्रोफाइल, बड़ी बात यह है कि लो प्रोफाइल लोग हैं। मैंने जब नाम आया था तो मैंने भाव से पूछा था सपकाल को जानते हैं आप, कैसा वो है? तो ये लो प्रोफाइल लोग हैं। हर्षवर्धन सपकाल तेलंगाना में मजबूत स्थिति में है, सरकार चला रही है कांग्रेस, लेकिन वहां पर थोड़ा सा जातीय सर्वे उर्वे को लेकर के थोड़ा उथल पुथल सा होता है। तो उसमें ओबीसी महेश गौड़, नाम नहीं सुना था हमने, महेश गौड़ उनके हाथ में कमान दी है। शुभंकर सरकार, वो अधीर रंजन वाले बंगाल में, अधीर रंजन जिनको हमेशा आप देखते थे मुंह ही नहीं बंद होता था, नवजोत सिंह सिद्धू, संजय राउत और अधीर रंजन चौधरी, ये 3 कैरेक्टर मुझे अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से ऐसे नजर आते हैं जिनको चुप करवाने के लिए हवन पूजन करना पड़ता है, नहीं बोलते ही रहते हैं। तो वहां पर उस प्रदेश में शुभंकर सरकार को जिम्मेदारी दी गई है। आपने हमने नाम नहीं सुना होगा, मतलब लो प्रोफाइल आदमी। मैंने जो पढ़ा, शुभंकर सरकार कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाला एक नेता है, युवा। भक्त चरण दास, एक ये पुराने हैं, इनका नाम सुना है, भक्त चरण दास, जिनको लालू यादव ने कभी भक्चोनर दास कहा था जब बिहार प्रभारी बना के भेजे गए थे। तो लालू यादव तो अपना अंदाज है। भक्त चरण दास को भी एक है, उड़ीसा में जिम्मेदारी दी गई है। ये उड़ीसा में खूबी सबसे बड़ी है कि वहां पर इतनी गुटबाजी के बीच में वो किसी गुट के साथ नहीं रहेंगे। उनका एक ही गुट है, वो दिल्ली, राहुल गांधी, गांधी परिवार, ये खूबी इनकी है। अब आते हैं, फिर बहुत सारी भी चर्चाएं एक एक नाम पर होंगी। भाऊ, ये सर्जरी जो दिख रही है आपको, सबसे इसमें सबसे यूएसपी मुझे नजर आ रही है कि जो लो प्रोफाइल नए चेहरे आ रहे हैं, क्या इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे राहुल? नहीं नहीं, देखिए प्रयास शुरू हुए। मैंने क्या कहा, कहीं से शुरुआत तो हो गई। अब इसके नतीजे क्या आएंगे, क्या क्या होगा, कैसा कैसा होगा, ये बाद में। पहले नतीजे बुरे आएंगे करके आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और वही पुराने लोगों को ढो रहे हैं, तो नतीजे आ जाएंगे। देखिए आप, हर्षवर्धन सपकाल, अभी इसमें एक है, जब महाराष्ट्र में अभी कल ही रात को वापस आया हूं मैं, तो
जो मैंने लोगों से बात की, मैं विधानसभा सत्र भी चल रहा था तो मैं विधानसभा में भी था दिन भर। सवाल ये है कि कांग्रेस को ये भी देखना होता है कि आप जिसके हाथ में बागडोर दे रहे हो उसका कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, सबसे पहले महाराष्ट्र में जो चर्चा थी वो बंटी पाटिल की थी, कोल्हापुर वाले। वो भी दमदार नेता थे, वो भी अच्छे अध्यक्ष बन पाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि बंटी पाटिल के कई कॉलेजेस हैं, डीवाई पाटिल ग्रुप के वो वारिस है। तो जैसे ही बंटी पाटिल को अध्यक्ष बनाएंगे वो कॉलेजेस पे शिकंजा कसना शुरू कर देते, तो आपका अध्यक्ष वैसे ही अपाइज हो जाता है। तो ऐसे आदमी को ढूंढो जिसका बैगेज नहीं। हर्षवर्धन सबका ये गांधीयन है, ये विनोबा भावे का सर्वोदयी कार्यकर्ता है। इसके पीछे क्या नंगे का क्या निचोड़ेगा कोई और क्या लेके जाएगा। हम तो खाली फकीर है। अब मतलब वो फकीर है ओरिजिनली, मोदी जैसे फकीर नहीं है कि जिनका कटोरा लेके अंबानी, अडानी और अंबानी पीछे पीछे घूमते हैं, वो बड़े फकीर हो गए। तो ऐसे लोगों को भी ढूंढना है कि कल कोई एजेंसी उस पे शिकंजा नहीं कर सकती। तो देखना है कि वो महिलाओं के पीछे तो पागल नहीं है। कई पता पड़ा एक आधा स्कैंडल ही आ गया, 4 लड़कियां खड़ी कर दी। कई चीजों के फिल्टर होके लोग सामने आ रहे हैं। अब एक बात तो है आशीष, हर आदमी में सारी खूबियां तो नहीं होती। हाँ, जो भी आता है उसके खिलाफ 4 लोग तो खड़े हो जाते हैं कि उसमें वो नहीं है, उसमें वो नहीं है। लेकिन कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कांग्रेस में एक अच्छी चलन शुरू हुई कि नए कुछ करने की उम्मीद जगी। लग रहा है कि संगठन है। मेरी नाना पटोले से बात हुई। नाना पटोले का कहना है कि कौन काम नहीं करना चाहता। क्या वेणुगोपाल काम करने देता है क्या? उन्होंने कहा कि मुझे राहुल जी ने, मैंने खुद इस्तीफा जब दिया तो राहुल जी ने कहा था इतनी जल्दी क्या है। मैंने कहा कि मैं रह के क्या करूंगा जब वेणुगोपाल काम ही नहीं करने देना। तो बोले राहुल जी ने वेणुगोपाल की मीटिंग लगवाने की डेट तय कर ली, उसके एक दिन पहले इन्होंने नया अध्यक्ष घोषित कर दिया, तो मीटिंग भी रह गई। बोले वेणुगोपाल काम कहां करने देता है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाया था उन्होंने महाराष्ट्र में? वो नेता के इतने धंधे हैं कि वो आए दिन मुख्यमंत्री की चेंबर में जाके मेरा ये, मेरा वो, क्या वो बोल पाएगा सरकार के खिलाफ? बड़े तिवार उसके इतने धंधे हैं कि कभी तीखा बोल भी दिया तो फोन करके माफी मांगता होगा कि अरे मैं समझा करो, पार्टी ने पद दिया भाई, थोड़ा बोलना भी पड़ता है। तो आपको वो लोग ढूंढने हैं जो बिना पैकेज के हैं। आपको वो लोग ढूंढने हैं जो वेणुगोपाल के शाड़ों से बाहर होंगे। जितने सरकारें हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, इनके मुख्यमंत्रियों को पूछो कितनी तकलीफ है दिल्ली से उनको। आए दिन डिमांड, आए दिन डिमांड, आए दिन डिमांड। सुक्कू का किस्सा बताई दिया था आपने एक बार। हाँ, संदीप तो सिंह एक गंदगी साफ हुई, संदीप सिंह भी साफ हो गए, उसमें राजू शुक्ला भी थोड़े से अलग हो गए। इसी परिपक्ष में उन्होंने उसका प्रभारी भी बदला तेलंगाना का, उस लड़की को दिया कि जो डायरेक्ट राहुल गांधी से जुड़ी हुई। हाँ, आपने ऐसा, लोग कह रहे थे कि भाई एक साउथ इंडियन को आपने उठा के बिहार भेज दिया, क्या समझेगा? वो ना समझे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि किसी के भी बिहार भेजो, वो बिहार वाले उसको मतलब उसको 2 मिनट के अंदर गुलाम बना देते लालू यादव का। लालू यादव बोला वैसे ही पार्टी चलानी पड़ती है। आपको पार्टी को ताकत देने वाले लोग चाहिए, सीधी सीधी बात करने वाले लोग चाहिए। हालांकि एक डिसीजन में मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने थोड़ा वाइज डिसीजन और लेते और बिहार में वो रायबरेली वाले को भेजते। ये अमेठी वाले को, अमेठी वाले को, केएल शर्मा साहब।
के.एल. शर्मा एक जमाने में बिहार के इंचार्ज रहे हैं और कांग्रेस को सुधार दिया। मैं जब पटना गया तो कई लोगों ने मुझे कहा कि के.एल. शर्मा के समय उन्होंने टाइट करके रखा था कि जी बाहर का इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन शायद उनको लगा कि के.एल. शर्मा को देंगे तो लोग फिर सोचेंगे कि परिवार के आदमी को प्रमोट किया, क्योंकि के.एल. शर्मा परिवार के ही है। लेकिन भले ही अलग अलग लोग भेजो, लेकिन कम से कम कुछ तो बदलाव करो। कब तक वही 52 पत्ते फेंटते फेंटते वो पत्तों के ऊपर से वो निशान मिट गए, अंदाज से करना पड़ता कि तुर रही है कि दुर रही है कि तिर रही है। लेकिन फिर ये सर्जरी अच्छी है, लेकिन एक सर्जरी दिल्ली के अंदर CWC में और दिल्ली के अंदर जनरल सेक्रेटरीज में होना बहुत जरूरी। कई लोग ऐसे बैठे हैं कि जिससे इतना जितना अभी नया अपॉइंटमेंट किया और नया करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको पलीता लग जाता है जब दिल्ली उनको साथ नहीं देती। और वो इतने बदतमीजी, मतलब इतने लो लेवल पे खेलते हैं कि राहुल गांधी ने बोलने के बाद भी काम नहीं होते। नहीं तो मैं कह रहा हूं एक बात, मैं सीधा सा नाम पे आते हैं। अब देखिए आप, एंटनी जितने जितने थे, अब एक ही कांटा बच रहा है कांग्रेस में। ढंग से कहें 2 कांटे, 2 हैं, वो चुभ रहे हैं। और वो राहुल गांधी को भले चुभ रहे हैं, लेकिन अलग अलग सूबों में चुभ रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 2 4 5 है। मेरा ये कहने का है कि आपकी जवाबदेही देखिए। पूरे छत्तीसगढ़ में भट्टा बिठा दिया बघेल ने, जीती हुई बाजी हार गए, उनके हाथ में पंजाब दे दिया क्योंकि उनके पास पैसा है। वो अभी भी ATM बने हुए हैं। अब आप क्या करोगे, किसको बनाओगे? छत्तीसगढ़ में एक ऐसा आदमी चाहिए जो सिंहदेव बाबा और इन दोनों को किनारे करके काम करे। हाँ। इनका कोई भी प्यादा आगे खिसकाया तो करने नहीं देगा। हरियाणा में हुड्डा जी को भी बाहर रखो, शैलजा को भी बाहर रखो और सुरजेवाला को भी बाहर रखो। हाँ। ये मतलब हुड्डा जी को तो एक रूम दे सकते हैं कि उन्होंने कम से कम चुनाव में पूरी ताकत लगा दी। शैलजा तो मुंह फुला के बैठी हुई थी। मतलब चुनाव के पीक पीरियड में पार्टी को डैमेज करो, दलित वर्सेस जाट का पूरा फायदा उठाया बीजेपी ने, और बीजेपी को आपने जगा दी। अब ऐसे लोगों को प्रमोट करोगे तो फिर पार्टी तो सत्यानाश होगी। पूरे चुनाव में सुरजेवाला अपने बेटे का चुनाव क्षेत्र छोड़ के कहीं गया नहीं। हाँ, कैथल छोड़ के नहीं निकले, मैं तो था वहां, कैथल छोड़ के नहीं निकले। जो आदमी कैथल छोड़ के निकला ही नहीं, उसको कैथल का ही कोई बना दो मेयर वेयर, या कैथल का ही कोई इंचार्ज बना दो। वो किसी राज्य का इंचार्ज नहीं हो सकता। तो आपको इन तमाम लोगों का परफॉर्मेंस देखना होगा, इन्होंने क्या दिया पार्टी को और पार्टी ने क्या नहीं दिया इनको। इनकी औकात से ज्यादा मिला है सबको, और पार्टी को इन रिटर्न इन्होंने सिर्फ तकलीफ दी है और कुछ नहीं दिया। पर्सनल ईगो के चलते, पर्सनल स्वार्थ के चलते। क्या 20 साल के जीत में कांग्रेस का हाथ नहीं है? अंबाला कैंट से यदि वीज जीते हैं तो ये बीजेपी नहीं जीती है, ये कांग्रेस ने वहां अपने उम्मीदवार को हरवाया है। किसने उम्मीदवार तय किया था अंबाला कांड का? किसने पैसे दिए थे? क्या जवाबदेही नहीं बनती? कहा वो कानून गोलों का कौन है, उसका सर्वे कहां गया था? पूछो उनको जरा। दिल्ली के चुनाव में माकन लगे रहे, किसी भी हालत में हम अकेले लड़ेंगे। तो भाई 70 सीटों पे घूमता, फिर लड़ता। माकन 3 रैलियों में गए सिर्फ दिल्ली में, एक खड़गे साहब की और एक प्रियंका की और एक खुद उसको जा कैंडिडेट देना था वहां पे। बाकी जगह से कहा वो माकन वही बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? चलो हम कहते हैं कि
मध्य प्रदेश में आपने ऐसा अध्यक्ष बना दिया कि जिसमें मैच्योरिटी नहीं है, छिछोरापन है, लेकिन वो सुबह से शाम तक रास्ते पे तो उतरता है, हाँ हाँ, ये 24 तो घंटे रोज रास्ते पे है, रोज दिन खबर भर में है, हम्म, दिन भर लड़ता है, चाहे उसको दिग्विजय साथ न दे, चाहे उसको कमलनाथ साथ न दे, हम्म, हर चीज के लिए लड़ा रहता है। कोई भी मध्य प्रदेश के कॉर्नर में हो गया तो आपको तुरंत मिल जाता है इसका स्टेटमेंट। रास्ते भले 50 लोग लेके रास्ते पे आए, अरे कुछ तो करता है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कहां है कमलनाथ? क्यों पार्टी पे बोझ बने हुए हैं? ये पार्टी पे जो बोझ बना है ना, वो गाड़ी का एवरेज बढ़ा रहा है। टाइम आ गया है कि अब ये बोझ को उतारो। सीडब्ल्यूसी में जितने लोगों की लिस्ट निकालो और पूछो कितने चुनाव वो जीते। बिहार के चुनाव में जो रिकमेंड करेगा टिकट, वो जवाबदेही होगी। यदि उम्मीदवार जीत के नहीं आए तो राजनीति छोड़ दो, आप चलो हटो बाहर। उम्मीदवार का नाम देते समय तो 100% जीतने वाला बोलते हैं, हारने के बाद बोलते कि वो ईवीएम हो गया, हारने के बाद बोलते कि वो पार्टी ने साथ नहीं दिया। ऐसे कई जिताऊ उम्मीदवार दिल्ली में थे जिसको टिकट नहीं मिले, सब आपस में बंदर बाट कर दी। गुजरात में क्या है? गुजरात में तो अहमद भाई के टाइम से बीजेपी का स्लीपर सेल बना हुआ है, कांग्रेस का कुनबा। क्या तो मोरवड़िया और क्या तो बाकी लोग, ये गोहिल, नए लोगों को दे दो। घूम फिरा के वही सोलंकी, वही लोग। नहीं, वही मैं इसके वही लिए इसके लिए जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा आदमी चाहिए। देखिए, आप बीजेपी को कितना भी भला भला कहें, लेकिन जो अमित शाह आज कंट्रोल में रखा है संगठन, मेरा दावा है अमित शाह को यदि कोई कल पूछे कि छत्तीसगढ़ के उस एरिया में ये हो गया, तो 2 मिनट के अंदर अध्यक्ष को फोन लगाने की औकात रखते हैं वो आदमी। हाँ, और उसे मालूम है उस जिले का अध्यक्ष कौन होगा। वेणुगोपाल को यह भी पता नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं टोटल। हकीकत यही है, हकीकत यही है। जब तक इसका जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का बदलाव नहीं होगा, कांग्रेस में हो क्या रहा है, आपको कैंसर हुआ है, आप रेडिएशन से वो सेल को जला रहे हो, वो आसपास का कितना एरिया जलाओगे? उसको रूट आउट करना है, उसको निकालो, उस कांटे को निकालो जो सड़ंद मचा हुआ है। वही तो मजबूरी एक है। वेणुगोपाल जाएगा तो कई कई जगह जाएंगे। क्या अभी तक कांग्रेस ये बता पाई है कि अशोक गहलोत का इस्तीफा किसने मांगा था? अशोक गहलोत जब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा। खड़गे साहब अध्यक्ष है, खुद बताए किसने किसने भेजा था उनको अध्यक्ष पद और लेने के लिए। क्या सचिन पायलट ने विद्रोह नहीं किया? फिर सचिन पायलट पे दाव लगाओगे आप? अरे राजस्थान में कई लोग ऐसे चाचा 6-6 8-8 पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, जिंदगी गई है कांग्रेस की, लेकिन वो लोग सामने नहीं आते क्योंकि वो वेणुगोपाल के वहां एंट्री नहीं। उनको वेणुगोपाल के एंट्री के जो पासवर्ड है वो सब दुनिया को मालूम है क्या है। ओटीपी कहां से लाए? तो कुल मिला के फिर भी मैं कह रहा हूं कि कुछ तो हो रहा है। और ये लोग जो अपॉइंट किए हैं नए लोग, वो डायरेक्ट राहुल गांधी को बताएंगे। जैसा नाना पटोले ने कहा कि मैं अभी 2 साल कोई पद पे नहीं रहूंगा, मैं विधानसभा में काम करूंगा। बोला क्या करूं, मैं आपको बताता हूं मैंने क्या क्या प्रपोजल दिए और क्या क्या वापस हो गए। और मैंने खुद कहा राहुल गांधी से कि ये इस आदमी ऐसा ऐसा किया। मुझे बोला मैं सामने बिठाता हूं। जो जिस डेट को बैठना था उसके एक दिन पहले इन्होंने बोले अध्यक्ष बदल दिया ताकि नया अध्यक्ष का मीटिंग होगी। बोले अब मैं जाके क्या कहूंगा राहुल गांधी को, अब सांप चला गया, लाठी कहां तक पीटूंगा। कांग्रेस के नेताओं में हताशा है। मैं कांग्रेस के विधायकों को मिला वहां पे,
मैं पूरा दिन विधानसभा में था। टटोलने की कोशिश की। कई लोग जो कांग्रेस में आए उन्होंने कहा मैं सांगली था, सांगली का मुझे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मिलता बोलता है कि जिसने कांग्रेस के उम्मीदवार को विद्रोही होकर हराया वही अब अध्यक्ष बनने की बात हो रही है। तो कैसा पार्टी चलाएंगे? ये तो वेणुगोपाल, हम लोग हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता कहते हैं, वेणुगोपाल अनंत और उनकी कथा अनंता है। उनकी तो बात ही, वो कांग्रेस को बेड़ा गर्क जिस आदमी ने किया, अगर कभी लिखा जाएगा तो उसमें नाम लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेणुगोपाल, जयराम रमेश, इन दोनों, इनके ऐसा थोड़ा कि हम लोग कह रहे हैं, 75 सबूत है पूरे दिन। एक दिन कांग्रेस को आप मॉनिटर कर लीजिए, आप पता चल जाएगा। एक सिंगल डे मॉनिटरिंग करिए, सुबह से शाम तक दोनों एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन ये रोज एक्सपोज होते हैं, फिर भी कायम है। फिर भी मैं हर्षवर्धन सपकाल, प्रॉब्लम क्या है आशीष जी कि हर्षवर्धन सपकाल कल काम करने लगेगा। हाँ, जब इन्होंने देखा कि ये काम कर रहा है और ये रिजल्ट दे सकता है, तो ये बीजेपी के स्लीपर सेल उसको काम नहीं करने देते। प्रॉब्लम ये अब हमारा मध्य प्रदेश भाई, बंगाल वाला जो है, अब क्या है, कई जगह पे मुझे लगता है राहुल जी ने स्वयं मॉनिटरिंग करना चाहिए। सारे इन राज्यों के जो नए अपॉइंटेड अध्यक्ष है उनसे कम से कम सप्ताह में एक बार फोन पे तो बात कर ले, क्योंकि प्रॉब्लम है दिल्ली से, बताओ मुझे। और जो लोग एक्सपोज होते हैं तो तुरंत कहिए उनको, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अब बंगाल पे आते हैं। सांप को कितना भी दूध पिलाओ आशीष, काटने का उसका जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है। दो राज्यों पे चर्चा जरूरी है, 3 राज्यों पे। एक तो पंजाब पे, पंजाब की चर्चा इसलिए जरूरी है कि पंजाब कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में सबसे फर्टाइल स्टेट नजर आ रहा है, जहां पर अकाली दल करीब करीब खत्म हो चुकी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आज भी कितना भी हथकंडे अपना ले, आज भी भाजपा का एक्सेस नहीं चंडीगढ़ छोड़ करके हो पाया है अंदर तक। वहां आम आदमी पार्टी उम्मीदों पर पूरी तरह निराश कर दी। और यहाँ तक कि पिछले 2 दिन से, मैं कुछ बातें हो सकती हूँ, पिछले 2 दिन से जो हालात हैं, बिल्कुल भगवंत मान, चाहे वो हो सकता है केजरीवाल ने उनको कुछ ज्यादा ही टाइट कर दिया हो, तो वो उसी का हिसाब किताब चुकता कर रहे हो कि लोग हम तुमको पहुंचा देते हैं अंजाम तक, या तो भाजपा के पीछे वो खड़े होकर के दिखा रहे हैं कि देखो भाजपा से भी हम ज्यादा उस लाइन पर ज्यादा खतरनाक हैं। जिस तरह किसानों के साथ ट्रीट कर रहे हैं भगवंत मान, बैठक छोड़ के निकले, गिरफ्तार उसी रात, बैठक छोड़ के किसानों के बीच बैठक से निकल गए गुस्से में, और रात ही से गिरफ्तारियां शुरू करवा दी किसानों की, रात ही से। और अब तक वही हालत है, हजारों सैकड़ों किसान हिरासत में लिए जा रहे हैं। वह हालात बहुत खराब हैं। जो इंटरनल रिपोर्ट आई है राजा वडिंग पर कांग्रेस के भीतर, उसके मुताबिक 3 साल हो गया आम आदमी पार्टी की फेल्योर सरकार, लेकिन फिर भी जनता के बीच कोई कार्यक्रम नहीं किया, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। तो पंजाब का जो पोस्टमार्टम, उसकी पूरी सर्जरी पंजाब। दूसरा, मैं उस पे बंगाल पे समझना चाहूंगा कि वहां पर जो शुभंकर सरकार को दिया गया है, वो अधीर रंजन कितना वहां पर दिक्कत पैदा करेंगे, क्योंकि उनकी कांग्रेस छोड़ नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। उनका चुनावी क्षेत्र ऐसा है कि भाजपा में चले जाएंगे तो जमानत नहीं बचेगी, सब मुस्लिम आबादी है, तभी यूसुफ पठान ने जाकर। उसके बाद गुजरात पे, ये तीनों पे एक साथ। गुजरात अब अगले जो है 48 घंटे, वो गुजरात में राहुल रुकने वाले हैं जाकर के, और गुजरात का किला भेद दिया। वो छत्रपति शिवाजी महाराज किले जीतते थे ना, कि ये किला जीत दिया तो फिर खत्म चुनौती, दक्षिण की इधर से खत्म होगी, पश्चिम की इधर से। तो अगर गुजरात का किला भेद दिया राहुल ने, तो मोदी शाह के घर वापसी हो जाएगी, फिर दिल्ली में उनको कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, पिछली बार तो किला करीब करीब भेज ही दिया था। हाँ, याद कीजिए, जब 99 पे, मतलब 100 का आंकड़ा पार करने नहीं दिया बीजेपी को, 72 पे, हाँ, जब अशोक गहलोत और राहुल गांधी खुद बैठे थे, अशोक गहलोत को भी खेल करने नहीं दिया, क्योंकि अशोक गहलोत भी इनडायरेक्टली
वो इंस्ट्रक्शन वहां से ले ही रहे थे मियाँ से, मतलब अहमद भाई से, और अहमद भाई को दरकिनार कर दिया था। यदि राहुल जी और टाइट करते तो उस समय सरकार बन गई होती। हाँ, स्थिति ऐसी हो गई थी। लेकिन फिर 11th ओवर पे अहमद भाई ने अपना खेल कर ही दिया, 72 तक टिकवा दिया। वो बीजेपी का श्रेय जीतने का भी अहमद भाई को जाता है। लेकिन एक बात तो राहुल जी ने मतलब 100 के नीचे 2 फिगर में बीजेपी को पहुंचा दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी जब रहते हैं तो तब तक सब लोग रहते हैं, राहुल गांधी जाते हैं पीछे सब घर बैठते हैं। सब कांग्रेस को निरंतर लड़ने वाला आदमी चाहिए। कांग्रेस ने उस समय यदि जो वाघेला थे, वाघेला को पूरी ताकत दी होती तो शायद वाघेला मोदी से लड़ लेते। लेकिन अध्यक्ष पद वाघेला के पास होता था और डिसीजन दिल्ली से होते थे, अहमद भाई करवाते थे। तो फिर चुनाव हारने के बाद वाघेले पर ठिकरा फूटता था। टिकट किसने बांटा? दिल्ली ने बांटे। वाघेला की दी हुई लिस्ट गायब हो गई, फिर वाघेला ने पार्टी छोड़ दी। आपको लोगों को ताकत देनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी कि पार्टी का अध्यक्ष तू तय कर ले भाई, इस बार या उस बार, हार या जीत तेरी, तुझे चीफ मिनिस्टर बनना है तो जितवा के ला। लेकिन होता उल्टा है। इस बार तो अहमद भाई नहीं, इस बार चांस है। अहमद भाई नहीं है, लेकिन उसके उसको फिर वेणुगोपाल ने सब बाकी बचा हुआ मामला वेणुगोपाल खत्म करेंगे वहां पे। हाँ, मुझे एक बात बताइए, जो आदमी का परिवार अमित शाह जी के जानने वाले लोगों के साथ बिजनेस करता है, मैं वो गुप्ता की बात कर रहा हूं, जिसको सोशल मीडिया हेड से इसलिए उतारा गया कि उसके बीजेपी कनेक्शन है, उसके बाद उसको लोकसभा का टिकट किसने दिलवाया? और फिर बेइज्जती करवाया, बेइज्जती करवाया और पार्टी को निपटाया। ये जिसने किया उसको निकाल के जूते मार के पार्टी से बाहर करना देना चाहिए। ये होता नहीं। तो जब तक ये स्लीपर सेल पाले हुए हो, तो राहुल गांधी ने कितना भी गुब्बारा फुलाया, ये पीछे से बाकी पिन मारते उसको। तो इसीलिए मैंने कहा अभी भाई वहां पे अधिवेशन होने वाला है कांग्रेस का। हाँ, अब वहां जयराम रमेश भी होंगे, वहां पे वेणुगोपाल भी होंगे। अब वो अधिवेशन के खर्चे में सब बांट खाएंगे आपस में, कौन कितना क्या करता है, वहां किसको एक्टिव करना है, किसको सामने करना है, किसको पीछे करना है, ये लोग तय करेंगे। जो ग्रासरूट वर्कर है, जिन्होंने जिंदगी दी कांग्रेस को, वो हाशिए पे रहेंगे, उनके पासेस भी नहीं बनेंगे। जो पैराट्रूपर है, बीजेपी के एजेंट है, वो अंदर बैठेंगे। जयराम रमेश तमाम उन पत्रकारों को लेके जाएगा जो गांधी परिवार को सुबह शाम तक गाली देता है चैनल पे। हाँ, जो पत्रकार कांग्रेस को लिखना चाहेंगे, कांग्रेस की मदद करना चाहेंगे, उनके पासेस नहीं बनेंगे। तो फिर आप अधिवेशन ले लो गुजरात में, उसका फायदा क्या? बीजेपी उस राज्य में अधिवेशन लेती तो उस राज्य में फिर चुनावी माहौल बना देती है। हाँ, पूरे प्रदेश में। चुनावी माहौल बनाने के लिए आपको पूरा कई लोग हैं ऐसे। गुजरात समझता है, एक प्रकाश जोशी है, वो आपके उत्तराखंड के हैं, लोकसभा के चुनाव में लड़े थे। नैनीताल से। हाँ, वो आदमी जीवन भर कहीं अब ऑफिस बेरर नहीं बन सकता कांग्रेस में, क्योंकि उसका आदत है जो है वो मुंह पे बोलता है। वो गुजराती बोलना जानता है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी गुजराती बोलता है, गुजरात को समझता है। लेकिन उनको कहीं नजदीक नहीं आने देते लोग, क्योंकि वस्तुस्थिति बयान करता है। ये लोचा है ना। गुजरात में 10 लोग देता हूं मैं आपको जो पार्टी को खड़ा करेंगे, लेकिन 10 ही लोग इनके निगेटिव लिस्ट में। हाँ, क्योंकि वो पार्टी को खड़ा करेंगे। अब राहुल गांधी किसी अच्छे अध्यक्ष को भेजते हैं। अब सबकार को तो भेज दिया महाराष्ट्र में, अब उसको ताकत कौन देगा? सबकार को। सबकार के पास पैसा नहीं, अब एआईसीसी ने फंड देना चाहिए।
ये फंड देने नहीं देंगे उसको ऊपर से, ये जो चौकड़ी है वो, फिर वो फेल हो जाएगा। जब वो फेल हो जाएगा तो बोलेंगे कि हमने तो पहले कहा था कि ये नालायक आदमी है, क्यों दिया इसको। सबका बोलता रहेगा, उसकी कुछ सुनता नहीं, सुनेगा नहीं। नाना पटोले बोलता रहा, कुछ ने सुना नहीं उसको। हालांकि इस बार नाना पटोले ने मुझे नया नंबर दिया, फोन नंबर, बोला भाई ये फोन नंबर लगाओगे तो मैं तुरंत उठाऊंगा। मैंने बोला नाना आप अध्यक्ष पद से हटने के बाद फोन उठाओगे, जब अध्यक्ष थे तब फोन उठाते तो बात यहां तक नहीं आती। कई चीजें हैं आशीष, लेकिन इसके बावजूद इन चौकड़ियों को मात देते हुए जो ये चीजें अभी अपॉइंट हो रही है, मैं इसको भी एक अचीवमेंट मानता हूं राहुल गांधी का। हाँ, ये है अचीवमेंट है, लेकिन इन चौकड़ियों से बच के ही अपॉइंटमेंट करना, क्योंकि ये चौकड़ी जीने नहीं देती किसी को। एक घनघोर षड्यंत्रबाज है। एक आखिर में हमने बताया ये 8 राज्य, देखते हैं कितने बदल पाते हैं हालात। बदलने की है ये शुरुआत, लेकिन कितने बदल पाते हैं हालात, इस पर नजर रहेगी। मैं अभी भी कहता हूं हालात बदलेंगे, बस राहुल गांधी ने ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन चौकड़ियों से उनको दूर रखो। बिल्कुल, आखिरी बात यही पर हम खत्म करेंगे। जवाब यही देके, ये राज्य तुम्हें दिया, सबका राज्य तुम्हें दिया, डिसीजन तुम लोगे। लॉजिस्टिक सपोर्ट केंद्र करेगा, तुम लड़ो। और नहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट है तो तत्काल एक्शन उस पर हो, ये नहीं कि अगले साल बात करते हैं, तत्काल एक्शन हो। क्योंकि मैं आखिर बस इसी पे, क्योंकि अभी मैं लॉजिस्टिक सपोर्ट में बात करता हूं। स्पीकर बिरला साहब ये चुनाव हार रहे थे। हाँ, पूरा चुनाव हारा हुआ था। उनको जितवाया किसने? कांग्रेसियों ने जितवाया, क्योंकि वसुंधरा को छोड़ के जो आदमी कांग्रेस में आया उसको एक ढेला भर की मदद इन्होंने नहीं की, जबकि मीटिंग में बोला था कि हम इतनी मदद करेंगे। और जो आदमी उसको लेके आया था कांग्रेस में, उसने अपना घर बेच दिया कर्जा उतारने के लिए। कांग्रेस को मदद करो तो अपना घर बेचो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बैठने वाले लोग अपना खुद का घर बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, इनके इंटीरियर डेकोरेशन का खर्चा करोड़ों में होता है। नहीं, हम तो कहते हैं, आखिर फिर वही रिपीट कर दूंगा कि सुबह शाम तक एक दिन मॉनिटर करिए, समझ में आ जाएंगे सारे कैरेक्टर्स। मैं एक क्लिप था कल, शायद परसों किसी कार्यक्रम में दिखाया था, एक कांग्रेस कवर करने वाली सबसे तेज चैनल की रिपोर्टर है। उस रिपोर्टर ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल क्या किया कि संसद आप लोग नहीं चलने दे रहे, आम आदमी की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद होता है, संसद मतलब कसूरवार राहुल गांधी। राहुल ने कहा कि मैं टी शर्ट देता हूँ, टी शर्ट पे वो भाजपा का सिंबल लगा लो, ये सवाल आप पत्रकार का नहीं है, भाजपा का सिंबल है। उस रिपोर्टर ने क्या कहा, ये आपसे सवाल पूछने पे आप हमें ये बता रहे हैं, ऐसा है, जयराम जी आप समझाइए। वो बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस पर मैं उस दिन नहीं चर्चा किया। यही जयराम जी आप समझाइए, मतलब जयराम रमेश राहुल गांधी पर संसद न चलने की जिम्मेदारी ठीकरा राहुल गांधी रिपोर्टर फोड़ दे। इस संसद को कैसे सरकार चला रही है, मोदी कैसे चला रहे हैं 2010 से 14 से सबके सामने। और वो रिपोर्टर किससे कह रही है कि इनको समझाइए, जयराम रमेश, क्योंकि एक ही लीग में है ना सब भाई, ये एक ही लीग में है ना सब सब बीजेपी कनेक्शन। और सब मिलकर के राहुल के, कोई बगल बैठता है, कोई सामने बैठता है, सारा टारगेट सब मिशन शाह और मिशन मोदी लेकर के आते हैं राहुल को ट्रैप करने के लिए, और वहां पर ट्रैप करवाया जाता है, फंसवाया जाता है। खैर, उस ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नए गुमनाम चेहरे आएंगे तो हम स्वागत जरूर इसकी करेंगे, इस कोशिश की। गुमनाम लोग आ रहे हैं, ये फिर से वही जो भाव कहते हैं कि वही पत्ते बावन फेंटते रहो, कम से कम नई गड्डी नए पत्ते आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए हमें, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।